साल 2015 ओडीआई में एबी डिविलियर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था, जहां उस साल एबी डिविलियर्स का अलग ही खौफ था। गेंदबाजों में अलग सा डर नजर आता था। भला वो कौन सा शॉट होगा जो एबी डिविलियर्स ना खेल सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस नए साल में अफ्रीका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से था, वो भी अपनी ज़मीन में। पहले ही मैच में जब अफ्रीका ने 16 रन पर 2 विकेट खो दिए थे, पर एबी ने 81 रनों की शानदार पारी खेली और विकेट कीपिंग में ज़बरदस्त 4 कैच भी पकड़े और अफ्रीका को ये मैच जिताया। लेकिन असली खेल तो दूसरे ओडीआई में होना था। 18 जनवरी 2015 ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए पहला विकेट 39वें ओवर में जाकर 247 रनों पर खोया था, पर इसके बाद तो रनों की सुनामी आ गई। नंबर 3 पर एबी डिविलियर्स बैटिंग करने आए। एबी सिर्फ तोड़ने फोड़ने के मूड में आए थे। एबी ने वनडे क्रिकेट के इतिहास की फास्टेस्ट 50 लगा दी मात्र 16 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद एबी डिविलियर्स और भी आक्रामक हो गए और वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक मात्र 31 गेंदों पर लगा दिया। एबी डिविलियर्स ने ताबड़तोड़ 44 गेंदों पर 149 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 16 छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 338.63 के ऊपर था। नतीजा अफ्रीका 439 रनों तक पहुंच गई। इसके बाद तीसरे ओडीआई में बैटिंग ही नहीं आई और चौथे ओडीआई में उनका बल्ला शांत रहा, सिर्फ 19 रन बना सके। नतीजा वेस्ट इंडीज़ ने 1 विकेट से जीत हासिल की और 5वें ओडीआई में एबी खेले ही नहीं। फिर भी अफ्रीका ने 131 रनों से जीत हासिल की। लेकिन कप्तान एबी डिविलियर्स और साउथ अफ्रीका के सामने एक बड़ी चुनौती थी, वो थी ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 की। अफ्रीका का पहला मैच जिम्बाब्वे से था, लेकिन वहां अफ्रीका की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। क्या डिकॉक, क्या अमला, क्या ड्यूप्लेसिस, क्या डिविलियर्स, सब सस्ते में चलते बने। पर डेविड मिलर और जेपी ड्यूबनी ने शानदार शतक लगाए, तब जाके अफ्रीका 62 रनों से जीत पाई। लेकिन अब मुकाबला भारत से था और वहां भारत ने साउथ अफ्रीका को 308 रन का लक्ष्य दिया। लेकिन यहां एबी डिविलियर्स रन आउट हो जाते हैं और अफ्रीका 130 रनों के बड़े मार्जिन से ये मुकाबला हार जाती है। वर्ल्ड कप के 2 मुकाबलों में कप्तानी और बैटिंग में असफल नजर आ रहे थे एबी, पर एक बार फिर उनके सामने वेस्ट इंडीज थी, जिसके खिलाफ एबी डिविलियर्स ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके आ रहे थे। एबी डिविलियर्स आखिरकार अपने फॉर्म में आ ही जाते हैं। एबी डिविलियर्स ने मात्र 66 गेंदों पर नॉट आउट 162 रन की ज़बरदस्त पारी खेल डाली। नतीजा अफ्रीका ने 257 रनों के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की और इसके बाद आयरलैंड के सामने एक छोटी सी पर इफेक्टिव 9 गेंदों पर 24 रन की पारी खेली और अफ्रीका ये मैच भी आसानी से जीत जाता है। लेकिन पाकिस्तान के सामने साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा। 232 के टारगेट के सामने एबी डिविलियर्स बहुत लड़े और 77 रन की पारी खेली, पर जब वो आउट हुए तो खेल खत्म हो गया। यूए के सामने साउथ अफ्रीका के लिए जीत जरूरी थी। ऐसे में एबी डिविलियर्स ने शानदार 99 रनों की पारी खेली और अफ्रीका को 341 रनों तक पहुंचाया और एबी ने गेंदबाजी में भी अपना कमाल दिखाया और 15 रन देकर 2 विकेट लिए और क्वार्टर फाइनल में तो अफ्रीका के गेंदबाजों ने ही काम तमाम कर दिया। श्रीलंका को 133 रनों पर ऑल आउट कर दिया और बैटिंग में एबी डिविलियर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से था और ये मैच भला कौन भूल सकता है। बारिश की वजह से मैच 43 ओवर का कर दिया गया था, जहां फेफ ड्यूप्लेसिस के 82 और एबी डिविलियर्स के नॉट आउट 65 रन की मदद से अफ्रीका ने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 298 रन का टारगेट दिया था। मैच बहुत रोमांचक हुआ, लेकिन ब्रेंडन मैकलम के मात्र 26 गेंदों पर 59 रन और बाद में ग्रांट एलियट और कोरी एंडरसन ने मैच विनिंग पारियां खेली और एक गेंद रहते हुए ये मैच न्यूजीलैंड जीत गया। ग्रांट एलियट अपनी ही जन्मभूमि टीम के दुश्मन बने। फिर वो रोते हुए चेहरे और टूटता हुआ सपना, आज भी वो दृश्य हमें रुला देते हैं। और क्या ही पता था कि एबी डिविलियर्स का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। New Zealand goes wild. They're making the trip for the big prize.
Not a good delivery, back of a length, not the type of delivery you अब वर्ल्ड कप हार का दर्द तो भुलाया नहीं जा सकता था, पर आगे भी तो बढ़ना था। और इस साल अगस्त में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया, जहां एबी की कप्तानी में ओडीआई सीरीज़ अफ्रीका ने 2-1 से जीती, जहां एबी डिविलियर्स ने 9, 31 और आखिरी ओडीआई में 64 रन बनाए। और अब साल के आखिर में एक बार फिर एबी ने अपने बल्ले से धमाल मचाया। पहले ही ओडीआई में कानपुर में एबी ने नॉट आउट 104 रनों की पारी भारत के सामने खेली, लेकिन दूसरे और तीसरे ओडीआई में उनका बल्ला शांत रहा, पर आखिरी 2 ओडीआई में उनका बल्ला बोला। चौथे ओडीआई में चेन्नई में एबी ने 112 रनों की पारी खेली और वानखेड़े में इस साल के आखिरी ओडीआई में एबी ने 119 रनों की शानदार पारी खेली और अपनी कप्तानी में भारत को 3-2 से ओडीआई सीरीज़ में हराया। इस साल एबी ने अपने बल्ले से क्रिकेट जगत को बहुत एंटरटेन किया था, बहुत नए रिकॉर्ड बनाए। इस साल एबी ने सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में चौथे नंबर पर रहे, जहां मात्र 18 इनिंग्स में 1193 रन बनाए, वो भी T20 के स्ट्राइक रेट से, करीबन 138 के स्ट्राइक रेट से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।